नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। असद अहमद हुआ है सुपुर्द खाक। जी हां, अब असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अतीक के बेटे असद अहमद को दफना दिया गया है। आपको बता दें, कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को दफनाया गया है। इसके जनाजे में नाना, फूफा, मौसा शामिल हुए हैं। असद के जनाजे में 2 वकील भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, असद को कौन उसको हम ना बता पाएंगे कि आई है कि नहीं आई ना। पुश्तैनी मकान नहीं ले जाया गया, सीधे यहाँ ले जाया गया। पुश्तैनी जो मकान जहाँ पर वहाँ पर आप लोग पहले आए थे चकिया के पास, जो मकान गिरा हुआ है पुश्तैनी मकान वही है। तो वहाँ नहीं ले जाएगा, उसमें कोई एतराज तो नहीं है आप लोगों को? नहीं देखिए, हमने तो पूरी जो है तो कोशिश रखा था। सारे आइटम हमने वहीं रखे थे, नहलाने धुलाने की सारी जो है चीज़ें हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं नहलाना है, सारे सामान भी वहीं पर थे। फिर बाद में जो है तो कहा गया कि नहीं, आपको यहीं नहाना, यहीं सारी सुविधा हो जाए। आपको बता दें, असद के नाना को आप सुन रहे थे। ये कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब असद अहमद को दफना दिया गया है। देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें, जहां जनाजे को ले जाते हुए तमाम जो परिजन हैं वहां मौजूद थे। जो परिजन वही मौजूद थे, उन्हीं को ही यहां पर जाने दिया गया था, जो सिर्फ परिवार से ताल्लुक रखते थे। यहां नाना की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। अब अतीक का जो बेटा है असद, उसे दफना दिया गया है। तो कसारी मसारी कब्रिस्तान में आज लाया गया अतीक का शव। कस्टडी में है, फोर्स शासन प्रशासन के कस्टडी में है कि मजबूरी है शासन और प्रशासन की मजबूरी है, जो कि उनको नहीं दिखा सके वजह को। आपको लगता है कि थाने ले जाकर भी दिखाया जा सकता था एम्बुलेंस को? हाँ, अगर चाहते, अगर शासन प्रशासन अगर चाहता तो उनको ला करके कहीं भी दिखाया जा सकता था। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद अली है। हाँ जी, नहीं फूफा नहीं है, मैं नाना लगता हूँ। मैं नाना। कोई भी शामिल हो सकता है उसमें। आया कौन था? जैसे उनके नाना आए थे, फूफा आए थे, हम उनको सबको मौसी आई थी। अब उसको सबको नहीं पहचानते कौन है। हम अभी इंसानी नाते से, मुसलमान होने के नाते से आकर हम शरीक हुए। समझे, हम नहीं जानते कौन आया कौन नहीं आया। कितने लोग शामिल हुए थे इसमें? 100-150 लोग रहे होंगे। 100-150 लोग थे। अरे अच्छा, पुलिस की तरफ से किसी तरह की रोक टोक आप लोगों को? नहीं, हम लोग कोई लोग नहीं, आगे अगर आते तो लाखों लोग आ जाते। कांधा क्या बाद में दिया गया यहाँ पर? नहीं, कांधा यहाँ से दिया गया इमरजेंसी के पास। तो असद के नाना, फूफा को आपने सुना किस तरीके से असद को दफना दिया गया है। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अतीक को यहाँ पर परमिशन नहीं मिली थी, कुछ कानूनी दाव पेश थे, इसी के चलते अतीक पेश नहीं हो पाया। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि अब जो अपना गुंडा राज फैलाना चाहता था, जिसने उमेश पाल के साथ सोचा कि कहीं ना कहीं वो लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। असद को मार गिराया गया था। इसके बाद आज असद का सुपुर्द खाक हो गया है, असद को दफना दिया गया है। 2 तस्वीरें देखिए जरा आप। इन तस्वीरों से जरिए समझ पाइए किस तरीके से एक भारी सुरक्षा बल में असद का शव लाया जाता है झांसी से प्रयागराज, और ड्रोन से इलाके की पूरी निगरानी रखी जाती है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की, कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर असद के शव को सुपुर्द खाक किया गया। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अतीक अहमद चाहता था, उसने गिड़गिड़ाया था, कहा था कि अपने बेटे के जनाजे में उसको शामिल होने दिया जाए, लेकिन यहां पर ऐसा हो ना सका। कल उसने अर्जी भी इस बाबत लगाई थी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि कल छुट्टी होने की वजह से उसकी अर्जी को स्वीकार नहीं किया गया। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। अतीक नहीं शामिल हो पाया अपने तीसरे नंबर के बेटे असद के जनाजे में। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए भारी सुरक्षा के बीच किस तरीके से यहां पर असद को लाया गया, उसके शव को लाया गया, गुलाम के शव को लाया गया है। आपको बता दें, लगभग 300 यहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे, पीएससी के जवान तैनात थे, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 2 वकील थे, उनको भी यहां पर रखा गया, शामिल किया गया था। तो चाक चौबंद व्यवस्था के बीच असद को आज सुपुर्द खाक किया गया। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अब मिट्टी में मिल गया है। ये देखिए, हम आपको उसकी कब्र भी दिखा रहे हैं, जहां पर उसके जो परिजन हैं वो मौजूद हैं।
ये कब्र देखिए आप, जिसमें फूल बिछाए गए हैं। अब असद दफन हो चुका है। तो कहा जा रहा है कि इसी कब्र के आसपास उसके दादा दादी की कब्र भी है, वहीं असद को दफनाया गया। तो अतीक अहमद के पास जो घर है उसी के पास में ये कब्रिस्तान है, जिस पर पैनी नजर बनाई हुई थी पुलिस। कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका पूरा ख्याल रखा गया। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12 बजे। आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सीबीआई समन को लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख सकते हैं। शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने समन जारी किया है। 16 अप्रैल को सीबीआई ने, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। इसी को लेकर आज 9 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मंत्री हैं आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही साथ मंशा पर सवाल खड़े किए थे केंद्र सरकार की। कहा था चूंकि केजरीवाल लगातार हमलावर हैं, इसी को लेकर उनके बातों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसीलिए सीबीआई ने अपना शिकंजा कसा है। तो फिलहाल अब खबर ये कि सीएम अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया से मुखातिब होंगे। लगभग 12 बजे अपनी बात रखेंगे। सीबीआई समन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अडानी के मुद्दे को उठाने का बदला हमसे लिया जा रहा है। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। कल सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन करके बुलाया। बातचीत के लिए आतिशी जी हैं। आतिशी जी, पहला तो सवाल ये कि आखिर कल क्या कार्यकर्ताओं का हुजूम भी सीएम साहब के साथ जाएगा? देखिए, पूरी दिल्ली की जनता, देश की जनता में बहुत आक्रोश तो है। सब ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक ईमानदार पार्टी को परेशान किया जा रहा है। सब ये देख रहे हैं कि कहते हैं कि जी हज़ारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन 1 रुपए के भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है। तो कल से ही जब से ये समन्स आए हैं, देश भर से लोग कॉल कर रहे हैं, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है लोग समर्थन में तो ज़रूर आएंगे। कल से जब से समन जारी हुआ है, बीजेपी के तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि जांच से क्यों भाग रहे हैं, और असली टारगेट तो मुख्यमंत्री हैं, अब उन पर निशाना है, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? हम जांच से तो नहीं भाग रहे हैं, हम तो जांच में भागीदारी कर रहे हैं। वो अडानी जी की जांच से क्यों भाग रहे हैं? वो अडानी जी पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने देते हैं? तो हम जांच से नहीं भाग रहे हैं, हम तो जांच से कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं तो पूछूंगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अगर आम आदमी पार्टी वाले जांच से नहीं डरते हैं तो वो अडानी जी की जांच से क्यों डर रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है कि जो अडानी का मुद्दा आप लोगों ने छेड़ा उसी वजह से ये समन जारी हुआ है? स्वाभाविक है। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के पटल पर प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को परत दर परत उजागर किया, ये होना ही था। उस दिन से ये स्पष्ट था कि अरविंद केजरीवाल अगले टारगेट होने वाले हैं। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि अडानी पर आम आदमी पार्टी ने जो खुलासे किए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, उसी का बदला बीजेपी ले रही है। कैमरा पर्सन अरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो सुना आपने, साफ तौर पर आतिशी कह रही थी कि हमें फंसाया जा रहा है। तो आखिरकार लगातार आपको बता दें कि नई शराब पॉलिसी में किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब फंसती जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। इस वक्त नमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि अभी भी यहाँ बंद है डिप्टी सीएम। अब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा गया। कहा यह जा रहा है कि कोई ना कोई सबूत तो उनके पास थे, तभी समन भेजा गया। नमित, देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको 11 बजे कल सीबीआई ने बुलाया है, और कुछ देर के बाद अरविंद केजरीवाल के घर रखी गई है। इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही मौजूद है, और 12 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। उसमें क्या कुछ बड़ी बातें वो रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरा ये कि क्या एक सप्ताह में बीजेपी के तमाम लीडर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया गया, और जिसके बाद ये समन मिला। टारगेट किया गया और जिसके बाद ये समन मिला। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि अडानी के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई, और दिल्ली विधानसभा का जब बजट सेशन चल रहा था, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अडानी के खिलाफ काफी कुछ बोला, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया, अडानी को गलत बताया, इस तरीके के
तमाम जो खुलासे आम आदमी पार्टी ने किए उसी का बदला जो है लगातार ये आरोप लगा रही है। कल भी हमने देखा जब ये समन जारी किया उसके बाद आतिशी, संजय सिंह राघव तक तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने ये इस बात को कहा। चलिए नमित, जरा आपको मैं रोकना चाहूंगी। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा है, क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, आज समय विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड, ड्रामा कार्ड और डाइवर्जन कार्ड खेलने का नहीं है, बल्कि जो बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में किया है उसका रिपोर्ट कार्ड देने की बारी है। और आज ये स्पष्ट हो चुका है कि खोलनी थी पाठशाला, खोली इन्होंने मधुशाला और किया बहुत सारा भ्रष्टाचार। परंतु जब ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाते अत्याचार अत्याचार और करते दुराचार। आज एक भी सवाल जो शराब घोटाले को लेकर जिसको पूछा गया है पिछले 6-8 महीनों से, उसका जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है। क्या ये हकीकत नहीं है कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को रिलीफ न ग्रांट करते हुए कहा है कि वो शराब घोटाले के आर्किटेक्ट थे, 90 से 100 करोड़ रुपए की घूस मिली, और कोर्ट ने बताया है कि किस प्रकार से इस घोटाले में पूरी की पूरी दिल्ली सरकार लिप्त है। तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इसमें लिप्त थी, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो आपको ये भी बता दें, दिल्ली की नई शराब पॉलिसी आखिरकार है क्या, तो जरा समझिए इसे आप कि शराब पॉलिसी ने क्यों हो हल्ला किया हुआ है। सारा काम प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया था। जी हाँ, जान पहचान वालों को लाइसेंस मिले थे, लाइसेंस फ्री में सीधी छूट दे दी गई थी। 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस की माफ कर दिया गया था। तो अब सवाल ये है कि ये शराब नीति जो है गले की फांस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बनती जा रही है। तो केजरीवाल जेल गए तो होगा क्या, ये भी हम आपको बताएंगे। यदि केजरीवाल जेल में पहुंच जाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, कितनी उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 144 करोड़ रुपए की लागत से जो लाइसेंस है उसको माफ किया गया था लगातार। चलिए आपको ये बता दें कि गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी भी जरा सुनिए। By the CBI to appear for questioning in the excise scam. ये प्रेस वार्ता बहुत ही अहम बिंदु पर है। श्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जैसे ही पूछताछ के लिए तो फिलहाल आपको बता दें कि जब से सीबीआई ने नोटिस जारी किया है उसी के बाद से लगातार जो है सिलसिला प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुरू हो चुका है। चाहे संजय सिंह की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता, उसके बाद आतिशी जो कि आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद यहां पर लगभग 12 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन केजरीवाल जेल गए तो कितनी मुश्किलें हो जाएंगी उनके लिए, आप समझिए। तो साफ तौर पर कहा गया था, लगातार कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम जब से बंद हैं जेल में, उसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। अब सीबीआई के सीएम केजरीवाल को समन भेजने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि अब आगे क्या होगा। तो आपको बता दें, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कह रही है, चूंकि हम सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे सवालों को दबाया जा रहा है। चाहे तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी सुनते हैं। दिल्ली की जनता को ये सुन के कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है, पूछताछ होगी, बहुत राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की जनता ट्रुथ जानना चाहती है। दिल्ली की जनता घोर आश्चर्य में है कि अरविंद केजरीवाल जो शुरू में आए थे तो कहते थे मैं करप्शन के अगेंस्ट हूं, और आज वही व्यक्ति करप्शन के दलदल में ऐसा घुस चुके हैं कि हर दिन एक नया समाचार आता है। हमें लगता है कि जब पूछताछ होगी तो वो सारी बातें पता चलेंगी। अदानी के यहाँ जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी अदानी को बचाने के लिए सभी जांचों से जो है वो मना कर रहे हैं। इतने दबाव के बावजूद और इतने सबूतों के बावजूद जो है न ईडी उनकी जांच कर रही है, न सीबीआई उनकी जांच कर रही है, न जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो हम लोगों को ये मालूम था
कि अब सरकार अपनी सारी ताकत से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करेगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने रिसोर्सेज केंद्र सरकार के पास हैं, उससे अब वो हमला जो है वो होना तय था। चलिए, इसके अलावा आपको बता दें, लगातार यहाँ पर कटाक्ष शुरू हो गए हैं। मीनाक्षी लेखी बीजेपी के नेता और इसी के साथ साथ मनोज झा नेता आरएलजी क्या कह रहे हैं, जरा जानिए। चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चलिए। गई इसके लिए एक कैबिनेट की बैठक होती, यह हुई 5 फरवरी 2021 को। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के तौर पर आप कर रहे थे और आपने एक जीओएम का गठन किया। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सिफारिश दे। इस जीओएम में एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान, जिनको आप कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो थे। इनकी बेल नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूं। सत्येंद्र जैन थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, 10 महीने से जेल में हैं। इनको भी आपने कहा था कट्टर ईमानदार है। तो पहला सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। दूसरा सवाल, मुझे यह बताइए, विजय नायर तो आप ही की पार्टी का एक लीडर है, और यह बात भी अब विवेचना में सामने आई है कि एक मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू, इनसे आपने फेस टाइम पर बात करी विजय नायर के थ्रू, और आपने बोला, विजय नायर ये मेरा ही बच्चा है, भ्रष्टाचार करने में पूरी तरह सच्चा है, इसका पूरा सहयोग करिए। अरविंद केजरीवाल जी, ये भी बताइए, अब ये फेस टाइम कॉल आपने करी और बात हुई आपकी समीर महेंद्रू से या नहीं हुई? ये तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है जो अरविंद केजरीवाल बात करते थे सुशासन की और जनता को दिया उन्होंने कुशासन, वो आज इस प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देंगे। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी, कृपया करके ये भी बताइए, ये शराब ठेकेदारों से आपका रिश्ता क्या है? शराब ठेकेदार शराब नीति बनाएंगे, और यह भी तथ्य सामने आया है जो बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा। डैनिक्स ऑफिसर who was Shisodia's secretary said there was no discussion in the GOM meeting about giving wholesale to private entities nor on fixing 12% profit margin for them. He was given to draft a GOM report in March 2021 when he was called by his boss Shishodia to CM's house. ये क्या हो रहा था? मुख्यमंत्री जी, आप ही घोटाला करवा रहे हैं बैठे बैठे। ये सारी रचना जो हुई शराब घोटाले की, ये अरविंद केजरीवाल ने ही करी है। चौथा सवाल,
चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल जी आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि ये जो शराब नीति है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा, फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा, भ्रष्टाचारी आपका होगा, पापी आपका होगा। ये बताइए, इतनी अच्छी थी तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं, अंदर गए मोहरे, अंदर गए हाथी, लेकिन किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। ये चौथा सवाल था, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी। हमारा कोई वजूद नहीं है जी, हम बड़े ईमानदार हैं जी, सेवा करने आए हैं जी, नहीं चलेगा। ये जो सवाल है इनका उत्तर चाहिए जनता को। और पांचवा सवाल, मुझे उम्मीद है कि 4 सवाल का उत्तर देते देते आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के ना भाग जाएं, इसलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं। मेरे हाथ में 25/10/2021 का अरविंद केजरीवाल जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उसी सरकार द्वारा एक नोटिस दिया गया इंडो स्पिरिट्स को। इंडो स्पिरिट्स को नोटिस देके इन्होंने कहा 1.5 साल पहले, 1.5 साल, कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। और ये समीर महेंद्रू वही व्यक्ति हैं जिनसे विजय नायर बात करा रहे थे कि आपकी कंपनियां जो हैं ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, आप कार्टेल चला रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं। 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, 7 दिन के अंदर जवाब आया? 1.5 साल में क्या कार्रवाई करी आपने? क्या यह नहीं दर्शाता है? तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल सीबीआई के सामने उनको पेश होना है।